हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज का मेरा विषय है शास्त्र के मुताबिक ही काम करना चाहिए। अभी कई संप्रदाय ऐसे हैं इस संसार में कि शास्त्र से विमुख कर रहे हैं, शास्त्र से विरुद्ध कर रहे हैं, शास्त्र का मानते नहीं है, शास्त्र को अपमानित करते हैं। ये सर्वथा गलत है। लेकिन हमारी भीरू प्रजा, यहाँ तहाँ घूमने वाली, कई अलग अलग संतों में, अलग अलग भगवान ने संप्रदाय में विश्वास रखने वाली अंत में भटक जाती है। तब तब उसका प्राण निकल जाता है, क्योंकि उसका सारा ये सब लोग इकट्ठा होकर लूट लेते हैं। इसलिए शास्त्र के मुताबिक, शास्त्र जो कहे उस हिसाब से चलना चाहिए, शास्त्र के मत को अनुसरण करना चाहिए, तब सुख मिलता है। आइए देखते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता जी में 16वें अध्याय में, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। इसलिए तुम शास्त्र को प्रमाण मानो, कार्य क्या है अकार्य क्या है उसको जान लो, और इसी के करने से तुम कर्म करने के लिए योग्य बन जाओगे। Therefore, the scripture alone is your guide in determining what should be done and what should be not be done. Knowing this, you out the perform only such action as in ordained by the scripture. तो शास्त्र में जो कहा है उसी को पकड़ कर रखो, तब अपना जीवन मंगलमय होगा, नहीं तो अंत में पछताना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य शास्त्र के नियम का पालन करना चाहिए। इससे ही समझना चाहिए कि कर्तव्य क्या है, अर्तव्य क्या है, विच इज गुड, विच इज बैड, वी हैव टू डू विच एंड वी हैव टू नॉट डू, वी कैंट, वी डोंट हैव टू डू। ऐसे नियम को, नियंत्रण को जानकर मनुष्य कर्म करना चाहिए, तब उनकी क्रम से उन्नति होती है, नहीं तो कभी उन्नति होगी नहीं। इसी बात को आप देखिए आगे के 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि कर्म फल का त्याग करेंगे तब आप शास्त्र के अनुसार कर सकेंगे। अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्य में व्यति मनः समाधाय सात्विकः। The sacrifice which is the offered as ordained by scriptural injunction by men who accept no return and who believe that such sacrifice must be performed is सात्विका इन कैरेक्टर। तो इसका कहना भाव यह है कि वही हमारा सात्विक भाव है। जब आप सब छोड़ देंगे, जैसे आगे तस्मात् शास्त्रम की बात कही ना, वन शुड देयरफॉर अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्यूटी एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी बाय द regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may guardedly be elevated। ये कहा। अभी 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ऑफ sacrifice the sacrifice performed according to the directions of scripture as a matter of duty by those who desire no reward is of the nature of goodness। तो कहने का भाव यही है, 17वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो शास्त्रोक्त विधि यज्ञ आदि जो करना है वह अपने कर्तव्य को समझकर करना चाहिए। वी डोंट हैव टू एक्सेप्ट फ्रूट, फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। और जो फल की आकांक्षा नहीं रखते हैं वही सात्विक यज्ञ कहा जाता है, बाकी सात्विक यज्ञ नहीं है। अब भगवान अंतिम श्लोक में कहते हैं 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी
सत्यागीत्यभिधीयते। हु इज द डू सेक्रीफाइस, कौन त्याग करने वाला है। सिंस ऑल एक्शंस कैन नॉट बी गिवन अप इन देयर इंटरली बाय एनीवन possessing a body, he alone who renounces the fruit of actions is called a man of renunciations। थोड़ा इसमें देखेंगे तो थोड़ा और सरल हो जाएगा। आइए कि अंतिम देखते हैं इस अध्याय के अर्थ में। 18वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा, क्या कह रहे हैं भगवान। इट इज इंडीड इम्पॉसिबल फॉर एन इम्बॉडीड बीइंग टू गिव अप ऑल एक्टिविटीज, बट ही हू रिनाउंस द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड वन हू हैज ट्रूली रिनाउंस्ड। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सबसे पहले हमें शास्त्र के मुताबिक चलना चाहिए, फिर फल का त्याग करो तो वह सात्विक यज्ञ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि कर्म का त्याग, कर्म फल का त्याग, यही सबसे मंगल बात है। अब देखो, नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते। निश्चय में सच तरह से यदि कहा जाए कि कोई भी देहधारी सर्व कर्मों को त्याग करना अशक्य होता है, क्योंकि हम सब देहधारी हैं, सब कर्मों को त्याग नहीं कर सकते हैं। परंतु जो मनुष्य कर्म फल का त्याग कर देते हैं वह वास्तव में त्यागी है। कर्म फल को छोड़ दो तो फिर आप त्यागी हो गए। भले ना आपने लंगोट न छोड़ी हो, आप सब वस्त्र पहनते हो, बढ़िया तरह से खाना भोजन, लेकिन कर्म फल को त्याग करो। किसी की सेवा की, कर्म फल का त्याग करो। उपभोग करो लेकिन कर्म फल का त्याग करो। तो बहुत ये कठिन है, लेकिन भगवत कृपा से हो जाता है। तो सबसे बात आज ये याद रखने की, शास्त्र में जो कहा है उसी को ही अनुसरण करना चाहिए। शास्त्र हमारे माता पिता हैं, शास्त्र हमारे गुरु हैं, शास्त्र हमारे वडील हैं, शास्त्र ही सब कुछ है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। हाँ, कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। कर्म करने के लिए आप योग्य हो जाते हो। कहीं भटका मत करो मित्रों, नहीं तो अंत में जब बिस्तर में पड़ोगे तब पछताना ही पड़ेगा। कहीं मैंने सुना कोई जगह ये अंतिम क्रिया चल रही थी, तो कोई भूदेव बहुत अच्छी तरह से प्यार से प्रेम से शास्त्र के मुताबिक पिंडदान करवा रहे थे। वहाँ आजकल जिस संप्रदाय का बहुत बोलबाल है, बहुत फूला है फाला है, ऐसे संप्रदाय के संत आए और उन्होंने अपने मुख से सबके बीच में कहा कि हमारे धर्म में, माने हमारे संप्रदाय में ये पिंडदान वगैरह कुछ नहीं होता है। बस भगवान की श्री जी बाबा की माला चढ़ाई तो सब मोक्ष मिल जाता है। ये सारा सर्व गलत है। आप पढ़े लिखे भी लोग की आंखें बंद हो गई हैं। नहीं तो हमारे ऋषि मुनि क्यों इतना पिंडदान का महत्व समझाते। ये इट्स एवरीथिंग इज साइंस। तो ऐसे भगेड़ू, ऐसे समाज को भगाने वाले, शास्त्र से भीरू बनाने वाले, शास्त्र को नहीं मानने वाले, इन संतों का आदर नहीं करो। ये संत नहीं, ये राक्षस हैं। ये हमें शास्त्र के विरुद्ध ले जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म को सबसे बड़ा नुकसान ये पहुंचा रहे हैं। ये हिंदू धर्म को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे संतों से, ऐसे संप्रदायों से बचा करो, मेरी आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। मुझे कुछ आपसे नहीं लेना है, बस शास्त्र के मार्ग पर चलो, गीता जी के मार्ग पर चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम।